हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड कैरियर में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इससे पहले के 2 पार्ट और फॉर्मूलेस इससे पहले वाले वीडियोस में मैं करवा चुकी हूँ। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें सबसे पहली बात तो आपको कंडीशन दे दी गई है कि जो आपका आंसर यानी कि जो आपका एक्स आएगा आंसर में वो 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, और जो x है वो 0 से पाई के बीच में ही लाई करना चाहिए, यानी कि जो लास्ट में जो आपका आंसर आता है ना वो, या फिर ये कहें कि x/2 कि हमें इसको इसके बराबर सॉल्व करना है। ठीक है, ये लेके आना है। तो ये कैसे आएगा? सबसे पहले ये तभी आएगा ना जब कोई फंक्शन इसके साथ नहीं है। इसके फंक्शन इसके साथ नहीं है तो यहाँ पे कोट इनवर्स है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए? कोट आना चाहिए। ये किसकी फॉर्म में जाना चाहिए? कोट की फॉर्म में जाना चाहिए, तभी तो इनवर्स से कोट कैंसिल होगा ना, राइट। ठीक है, तो हम इसका क्या बनाएंगे? कोट। इसको कोट एक्स की फॉर्म में लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे? कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 कोस स्क्वायर x/2। और साइन एक्स को क्या लिखूँ? 2 साइन x/2 एंड कोस x/2। ठीक है, इसके बाद देखिए ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, ये एक कोस x/2 से एक कोस x/2 कैंसिल। ऊपर एक कोस x/2 बच गया है, x/2 बच गया है और साइन x/2 बच गया है। ठीक है, यानी कि ये मेरे पास रह गया है कोस x/2 बाय साइन x/2। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? कोट इनवर्स, इसको मैं लिख पाऊंगी कोस बाय साइन। क्या होता है कोस बाय साइन? कोस एक्स बाय साइन एक्स, वही जो हमें चाहिए, कोट x/2। और ये आ जाएगा आपके पास x/2 और x/2 0 से पाई के जो x है वो लाई कर रहा है या नहीं ये भी देखना है। कर रहा है, क्यों, कैसे कर रहा है? क्योंकि x खुद किसके बीच में था? 0 से पाई के बीच में था। तो अगर मैं इन सब का आधा कर दूँ तो 0 का आधा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना ये, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे लिख पाऊंगी। ठीक है, और इससे मैं ये कह पाऊंगी कि जो x/2 है वो बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में। ये बिल्कुल स्किप कर सकते हैं आप अगर आपकी टीचर ने आपको नहीं करवाया है तो। ठीक है, उसके बाद है इसका सेकेंड पार्ट भी इसी तरह से है। आपको टेंजेंट बनाना है और ये आप 10वीं और 11वीं में बहुत कुछ करते आए हैं इस तरह का, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होएगी। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप इसका सीरियल नंबर लिख देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। उसके बाद थर्ड पार्ट है वो करा देती हूँ। टेंजेंट इनवर्स कोस x 1 प्लस साइन x इज इक्वल टू π/4 माइनस x/2। तो ये इसके बराबर कैसे आए? ठीक है, इसके बराबर ये किस तरह से हम इसको लेके आएंगे? तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले हमें इसको इसके बराबर लेके आना है। ठीक है, तो इसको इसके बराबर लेके आना है तो कोस और साइन का हमें क्या बनाना पड़ेगा? टेंजेंट। ठीक है, किसी भी तरह हमें इसको टेंजेंट के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो हम टेंजेंट इनवर्स कोस को क्या लिखेंगे? कोस एक्स को क्या लिखेंगे? कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? इस तरह से हम 1 प्लस कोस एक्स को 2 कोस स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। इसी तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर x/2, ये 1 प्लस नहीं है, सिंपल कोस एक्स है, माइनस साइन स्क्वायर x/2। और इस 1 को क्या लिख सकती हूँ मैं? 1 को कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, यानी कि x और x सेम होना चाहिए। तो कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 भी कितना होगा? 1 ही होगा। ठीक है,
तो इस 1 को मैंने ये लिख दिया। साइन एक्स को भी मैं इसी तरह की फॉर्म में लिख दूंगी। ठीक है, इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं तो क्या बनता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। और ये फॉर्मूला ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या बच जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये सेम है, ये एक ऊपर से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर ये बच जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 और नीचे cos x/2 प्लस साइन x/2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट x/2 ये 1 है, ये x/2 है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 को दूसरी फॉर्म में क्या कह सकते हो, पाई बाय फॉर्म 4। तो ये आ गया हमारे पास जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये प्रूव हो गया है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है इसका 4th पार्ट, छोटा सा है, आप भी कर सकते हैं ट्राई, फिर भी मैं करवा देती हूँ। टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स बाय 1 प्लस कोस एक्स। देखिए 1 माइनस कोस एक्स बाय 1 प्लस कोस एक्स, इस तरह का क्वेश्चन आपने 10th क्लास में किया है, बिल्कुल सेम लगभग, इनवर्स नहीं था उसमें। ठीक है, तो उस टाइम किस तरह से किया था, हम इसको क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर x/2, और इसको क्या लिखेंगे, इसको तो बहुत बार आपको यही लिखना होता है, 2 कोस स्क्वायर x/2। ये फॉर्मूला तो रट जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर। अब ये स्क्वायर ऊपर रूट है तो हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स इंटू में टेंजेंट x/2, और आंसर आ जाएगा आपके पास x/2। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट, टेंजेंट इनवर्स सीकेंट x प्लस टेंजेंट x। इसको मैं किस तरह से करना पड़ेगा, आपको पता चाहिए, हमें टेंजेंट की फॉर्म तो लेके ही आनी पड़ेगी, चाहे किस तरह से लेके आओ। और टेंजेंट किस तरह से होता है, साइन बाय कोस, तो ये सीकेंट और टेंजेंट को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, टेंजेंट इनवर्स, और ज़्यादातर फॉर्मूले हमारे पास कोस और साइन के ही होते हैं, जिनमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये को इस तरह से लिख दिया, उसके बाद 1 प्लस साइन एक्स बाय में कोस एक्स, कुछ नहीं किया, सिंपल एलसीएम लिया। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स, आप देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन एक्स है हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस π/2 प्लस एक्स। ठीक है, इसके बाद इसको लिखेंगे साइन π/2 प्लस एक्स।
और ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स है एक तरह से, तो 2 साइन स्क्वायर π/4 प्लस x/2, ठीक है। और ये नीचे वाला 2 साइन π/4 प्लस x/2 इंटू कोस π/4 प्लस x/2, ठीक है। इसके बाद टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इस ये साइन, ये देखो ऊपर ये स्क्वायर है, ये नीचे एक सिंपल साइन है, तो ये इस साइन से ये स्क्वायर कट जाएगा, ये ऊपर साइन और नीचे कोस, तो साइन बाय कोस को हम क्या लिख पाएंगे, टेंजेंट π/4 प्लस x/2, ठीक है। और जो इसके बाद क्या आ गया, ये इन्वर्स है, अंदर ये सिंपल है, बाय फॉर्मूला हम इसको ये लिख सकते हैं। ये हो गया इसका फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ है कि फोर्थ है, फिफ्थ पार्ट। इसके बाद है इसका सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट में हमें कहा गया कि हमें टेंजेंट इनवर्स वन प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो हमें इसको π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स के इक्वल लेके जाना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, कोस इनवर्स एक्स है ना, तो यहाँ से, और वो भी 1/2, तो यहाँ से हमें ये अंदाजा हो गया कि इस एक्स की हमें कुछ वैल्यू माननी पड़ेगी, ठीक है। तो हम ये ले लेते हैं कि लेट एक्स इज इक्वल टू कोस 2 थीटा, और यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आएगी, इस थीटा को अगर आप अकेला छोड़ दो और सारी चीज़ों को उस साइड ले जाओ, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, थीटा इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। ये वैल्यू हमें बाद में पुट करनी है, अभी तो नहीं। तो इस x को हमने क्या माना है, हम वही पुट करके हमारा क्वेश्चन निकालेंगे। 1 प्लस एक्स की जगह क्या रखोगे, कोस 2 थीटा, ठीक है। अब बताओ 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है। देखिए अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो एक्सरसाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। 1 प्लस कोस 2 थीटा, और ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, और इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से इसको लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा, और इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या बच जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, ये √2 बाहर आ जाएगा, इसका √2 भी बाहर आ जाएगा, तो √2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और नीचे से भी √2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर तो इनके हट ही जाएंगे, √2 की बात कर रही हूँ मैं, √2 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से फिर कैंसिल हो जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। और इसको हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा, और इसको लिख सकते हैं टेंजेंट π/4 माइनस थीटा ये क्या आ जाएगा, π/4 माइनस थीटा, ठीक है। और अब हम थीटा की वैल्यू रखेंगे। थीटा की वैल्यू जो हमने मानी थी वही 1/2 कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। ये प्रूव हो गया।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड कैरियर। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स एक्स बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन है इसका, लेट x इज इक्वल टू, इस x को हम मान लेते हैं कि ये a टेंजेंट थीटा है, ठीक है। तो हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा, जब आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगी, पहले तो ये a इस साइड जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा डिवाइड में, फिर टेंजेंट थीटा बच जाएगा, तो टेंजेंट थीटा से फिर टेंजेंट को जब इस साइड करेंगे तो वो इन्वर्स आ जाएगा। तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं। नाउ x बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो x की जगह हमने क्या माना था वो पुट करेंगे, a टेंजेंट थीटा बाय ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। a टेंजेंट थीटा ए स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ से ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया है, उसके बाद ये अंदर ब्रैकेट में ये बच गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा, ए टेंजेंट थीटा और इसका ये रूट हट जाएगा ए सीकेंट थीटा, ठीक है। तो ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा और दिस बाय दिस क्या होता है, साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू को हम क्वेश्चन में पुट अप करेंगे। साइन इनवर्स एक्स बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू पूछी थी उसने। तो साइन इनवर्स इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, साइन थीटा, और इसको हम लिखेंगे थीटा, ठीक है। और थीटा हमने क्या निकाला था, टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है। तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना था तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। इसके बाद करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये है इसका सेकंड पार्ट, कोस इनवर्स एक्स बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ये आपको खुद करना है, मैं सिर्फ एक हिंट दे देती हूँ कि इसमें आपको x को मानना है एक कोट थीटा, ठीक है। और थीटा फिर आपके पास आ जाएगा कोट इनवर्स x बाय ए। आगे का क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करना है, बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह, ठीक है। उसके बाद है इसका थर्ड पार्ट, टेंजेंट इनवर्स ए माइनस एक्स बाय में ए प्लस एक्स, वेयर एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए टू ए, ठीक है। तो इसके अंदर हमें मानना है एक्स को कॉस थीटा। तो लेट एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और यहाँ से जो थीटा है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, एक्स बाय ए कॉस इनवर्स, या फिर इसको मैं इस तरह से लिखूँ कॉस इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है। अब हमें ये वैल्यू किसके अंदर पुट करनी है, ये नहीं, ये वाली एक्स वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। देयरफॉर ए माइनस एक्स बाय में ए प्लस एक्स आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखेंगे ए माइनस ए कोस थीटा बाय ए प्लस ए कोस थीटा। यहाँ से इनमें से मैं ए कॉमन निकालूंगी, नीचे से भी ए कॉमन निकालूंगी, तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जब ए कॉमन आ जाएगा तो ये इस ए, जब ए यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस कोस थीटा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। इसको लिख पाएंगे 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिख पाएंगे, 2 साइन स्क्वायर। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इनको तो आपको रट लेना चाहिए। 2 कोस स्क्वायर
थीटा बाई 2 इन दोनों की वैल्यू, और ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा बाई 2। ठीक है, ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा और फिर रूट से रूट कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इस वैल्यू को रखेंगे टेंजेंट इनवर्स ए माइनस एक्स वाई में ए प्लस एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, तो इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है, टेंजेंट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, कोस इनवर्स एक्स बाई ए, और ये बच गया 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सॉल्यूशन। इसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये साइन और कोस की फॉर्म में, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसके पास ब्रैकेट में है। पिछले जो भी क्वेश्चंस किए थे उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास ब्रैकेट में नहीं थे। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अलग मेथड से सॉल्व करेंगे, इनकी हेल्प से सॉल्व कर देंगे, आसानी से हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/√2 साइन एक्स, एक बार ये √2 इसके साथ और एक बार इसके साथ। ठीक है, साइन एक्स प्लस 1/√2 कोस एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स कोस π/4 प्लस कोस एक्स साइन π/4। ये मैंने इसको लिखा है। ठीक है, एक बार इसको साइन π/4 लिखा है, एक बार इसको कोस π/4 लिखा है। क्यों लिखा है, ताकि मेरा फॉर्मूला बन जाए कौन सा, साइन ए प्लस बी का, क्योंकि फिर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा घुमा फिरा के भी क्वेश्चन करने की सोच रहे हो तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो साइन इनवर्स, अब हम मेरे पास ए क्या हुआ x और b क्या हुआ π/4, तो साइन x प्लस π/4, तो साइन से साइन हट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस π/4। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5।